हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनलाइटन पाथ। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूईटी के फॉर्म आ चुके हैं, ऑनलाइन फिल हो रहे हैं, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में स्लॉट 1 और स्लॉट 2 को लेके हो रहा है। इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कैसे हमें इस फॉर्म को फिल करना है, बट यहाँ पर मैं खुद पर्सनली बता दूं कि ये फॉर्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो कोर्स सिलेक्शन हमें करना है, हमें जो डोमेन सिलेक्शन करना है, स्लॉट 1 स्लॉट 2, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर काफी स्टूडेंट्स इसे गलत भी कर सकते हैं और अगर गलत किया तो बाद में जाके फिर उनको इसके लिए रेग्रेट करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में और आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा स्लॉट 1 और स्लॉट 2 को लेके, इनकी टाइमिंग्स, इन क्या क्या अंतर है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में, कैसे हमें इसे फिलअप करना है, क्या हम दोनों ही स्लॉट भर सकते हैं, क्या इनकी फीस रहेगी, और अगर दोनों ही स्लॉट भर सकते हैं तो हमें डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है। तो इन सभी के बारे में यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड, यहां पर मैं बताऊंगा हाउ एंड विच डोमेन सब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कोर्सेज। यानी कि देखिए, डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग, वो हम सब डिस्कस करेंगे। और यहां पर मैं बता दूं, मैं ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जो कोर्सेज होते हैं, उन्हें जो जो डोमेन सेलेक्ट करना चाहिए, वो मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इसी के बारे में डिस्कशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्लॉट 1 को। तो स्लॉट 1 मॉर्निंग सेशन में होगा, तो जो इसकी टाइम रहेगी वो मॉर्निंग में रहेगी, जो पेपर होगा मॉर्निंग में होगा। नाउ इसके अंदर यहां पर हमारे 3 सेक्शन है। सबसे पहले आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लैंग्वेज, और इसके अंदर कोई भी 13 लैंग्वेजेस में से हमें कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें जो अटेम्प्ट करने वो है 40, टोटल 50 में से। यहां पर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है 5 मार्क्स, यानी कि अगर आप सही करते हैं तो आपको 5 मार्क्स गेन होंगे। एंड टोटल मार्क्स यहां पर इस एग्जाम का 200 हो जाता है सेक्शन 1 का। और इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे पर लैंग्वेज के। तो स्लॉट 1 में आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 1 के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जिसमें आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक मींस यहां पर जो भी आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीकॉम, तो बीकॉम में जो मेन सब्जेक्ट आपका रहेगा वो अकाउंट्स रहेगा। और ये हर कॉलेज ने अलग अलग कोर्स में अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट रखे हुए हैं, वो हम आगे लिस्ट में देखेंगे, जो कि कॉलेजेस ने इंडिविजुअली अपने कोर्सेज की लिस्ट दी है, तो उसको हम आगे चेक करेंगे। यहां पर हम मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, और पर सब्जेक्ट में हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। अगेन हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, और टोटल ये सेक्शन 200 का रहेगा पर सब्जेक्ट। उसके बाद यहां पर ड्यूरेशन क्या है, 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। देन उसके बाद है हमारा थर्ड सेक्शन, जो कि है जनरल टेस्ट। इसमें जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस होंगे। इसमें अटेम्प्ट करने हैं 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75। और अगेन यहां पर भी एवरी करेक्ट क्वेश्चन विल गिव यू द 5 मार्क्स, एंड इसके जो टोटल मार्क्स है वो 300 है। एंड इसके लिए आपको 1 आवर दिए जाएंगे, दैट मीन 60 मिनट्स। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स है। दैट मीन्स अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप सही करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लॉट 1। और जो डोमेन हमें सेलेक्ट करना है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी यहां पर बस ये स्लॉट 1 का ओवरव्यू था। तो देखिए, स्लॉट 2 जो है वो हमारा आफ्टरनून सेशन है। दैट मीन्स कि ये जो एग्जाम होगा ये दिन में होगा, मॉर्निंग में नहीं होगा। नाउ यहां पर 2 ही सेक्शन है, पहला है सेक्शन 1, एंड सेक्शन 1 के अंदर यहां पर हमारे पास 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने के ऑप्शन है। स्लॉट 1 में एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, स्लॉट 2 में हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने के ऑप्शन है। तो यहां पर पहला हमारा है सेक्शन 1A, जिसमें 12 लैंग्वेज में से हमें कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और एक है सेक्शन 1B, जिसमें हमें अगेन कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। एवरी करेक्ट आंसर विल गिव यू 5 मार्क्स, एंड टोटल 200 का होगा। 45 मिनट्स मिलेंगे पर लैंग्वेज के हिसाब से। और देखिए, जरूरी नहीं है आपको कि दोनों लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, आप इस पूरे सेक्शन में एक लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्ड डिस्कशन आपसे आगे करूंगा। नाउ दूसरा सेक्शन है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। एंड स्लॉट 2 में ये अंतर है कि यहां पर हम मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं एज अ डोमेन, 4 सब्जेक्ट्स। स्लॉट 1 में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट थे, यहां 4 सब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर अगेन 40 क्वेश्चंस हमें करने हैं आउट ऑफ 50। मैं ये पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ और एवरी करेक्ट आंसर विल गिव यू 5 मार्क्स, टोटल 200। अगेन मैं बता दूं ये पर सब्जेक्ट के हिसाब से 45 मिनट्स मिलेंगे पर सब्जेक्ट में। मैक्सिमम ड्यूरेशन कैन गो टू 3 आवर फॉर 4 सब्जेक्ट्स। तो आपको 4 सब्जेक्ट्स के लिए मैक्सिमम 3 आवर्स मिलेंगे। और अगेन यहां पर अगर कोई आपका रॉन्ग आंसर होता है तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि स्लॉट 2 में कोई भी जनरल टेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब जो यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज में जनरल टेस्ट मांगेंगी उसके लिए आप स्लॉट 2 में नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको स्लॉट 1 ही भरना पड़ेगा। हम दोनों स्लॉट भी भर सकते हैं, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल BHU या DU में कई सारे ऐसे कोर्सेज है जैसे BMS जहां पर जनरल टेस्ट मांग रहा है, तो उसके लिए आपको स्लॉट 1 में जनरल टेस्ट जरूर भरना है, स्लॉट 1 आपको भरना ही पड़ेगा। नाउ डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई बोला गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो विच मींस कि यहाँ आपको किसी सेंटर में जाना होगा और कंप्यूटर के आगे एक सॉफ्टवेयर में आपको एग्जाम देना होगा। स्लॉट 1 की टाइमिंग है मॉर्निंग की 9 AM टू 12:15 PM एंड स्लॉट 2 की जो टाइमिंग होगी वो इवनिंग में होगी 3 PM टू 6:45 PM। और ये दोनों एग्जाम की डेट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग डोमेन की अलग अलग डेट्स हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सारे स्लॉट 1 स्लॉट 2 एक साथ करा दिए जाएंगे, अलग अलग डेट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन है, ये आप साइट में जाके चेक कर सकते हैं। नाउ अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कैसे हमें इसे सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम जाते हैं इसकी साइट में। अब यहां पर मैं CUET के जो पेज है उसमें जो मेरा फॉर्म फिलअप हो रहा था उसमें मैं आ चुका हूं और मैंने ये फॉर्म फिलअप की वीडियो सेपरेटली अलग से बना रखी है, फुल प्रोसीजर, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में लिंक है। नाउ यहां पर एक सेक्शन है जहां पर हमें स्लॉट सेलेक्ट करने हैं। तो यहां पर मैंने फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब यहां पर देखिए स्लॉट सिलेक्शन कैसे करना है। तो यहां पर ये है स्लॉट 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट में मेरे को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूं इंग्लिश। नाउ फिर मेरे को डोमेन सेलेक्ट करना है। अब डोमेन में हमारे सामने इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो यहां पर ये आप देख सकते हैं इतने सारे हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से हमें कोई एक सेलेक्ट करना है, लेट्स से अकाउंटेंसी। अब लेकिन यहां पर हमें यह समझना है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो कैसे हमें ये डिसाइड करना है, इसके लिए हमें अगेन साइट के मेन पेज में जाना होगा और यहां पर आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका सारी यूनिवर्सिटीज के पेजेस खुल जाएंगे। ये देखिए, तो ये वो सारी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिनके लिए हम ये CUET का पेपर दे रहे हैं। अब आप जो भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्टेड हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं यहां पर इसमें क्लिक करूंगा। आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी के भी भर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑप्शन आपके फॉर्म में आता है। फॉर्म फिलअप की वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज खुल चुके हैं। तो अब यहां पर हमसे बोला है कि हमें यहां पर कोर्सेज कौन से ऑफर्ड हो रहे हैं, पहले वो देख लेना है। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम हमें बताया है और यहां पर देखिए बता रखा है कि डोमेन हमें क्या सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आ जाता हूं, स्टेप वाइज चलूंगा, कॉमर्स वाले, फिर आर्ट्स वाले, फिर साइंस वाले। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर कोर्सेज है बीकॉम ऑनर्स। अब बीकॉम ऑनर्स में वो बोलता है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथमेटिक्स स्लैश अकाउंटेंसी प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। दैट मीन्स कि बीकॉम ऑनर्स में यहां पर ये 3 डोमेन मांग रहा है, जिसमें से मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी में से एक तो कंपलसरी है और दूसरा वो कह रहा है एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि जो सेक्शन 2 है उसमें से हमें कोई 2 और सेलेक्ट करने। अब अगर यहां पर हम आए तो यहां पर हमें लिखा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि लिस्ट ए से कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स तो होना ही कंपलसरी है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ एटलीस्ट 1 शुड फ्रॉम लिस्ट B1। अब यहां पर सबके माइंड में आएगा कि ये लिस्ट ए लिस्ट B1 क्या है। तो मैं ये बता दूं, ये लिस्ट वाली जो बात है ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही रखी है, इसकी वजह से कई सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ये लिस्ट ए लिस्ट B1 ये क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट में। तो ऑफिशियल साइट में जाके आपको पूरा लिस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑफिशियल साइट से लिस्ट कॉपी कर ली है। तो यहाँ पर लिस्ट ए में लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से जनरली लोग इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे या हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज। कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी यहाँ पर है जैसे कि चाइनीज एंड ऑल, तो इसमें ये सारी है लिस्ट ए। फिर नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जो है वो आता है लिस्ट बी।
लिस्ट बी में यहाँ पर दो लिस्ट है, एक है लिस्ट B1 और एक है लिस्ट B2। अब आप याद रखिएगा 12th में आपके इसमें से जो सब्जेक्ट्स हैं आप वही सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अकाउंटेंसी कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट रहता है, बिजनेस कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है कॉमर्स के साथ जिनकी मैथ्स होती है मैथ्स रहता है, फिजिकल एजुकेशन इधर है। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है लिस्ट B1 में क्या है और लिस्ट B2 में क्या है। ये लिस्ट अगेन मैं बता दूं ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है, बाकी किसी कॉलेज ने ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई है। तो आपको इस लिस्ट में जाके चेक कर लेना है। अगर आप आर्ट्स वाले हो, आपकी सोशियोलॉजी है, तो यहाँ ये लिस्ट में आ रखा है, तो ये लिस्ट आपको चेकआउट करनी है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या आप इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट में भी जाके चेकआउट कर सकते। नाउ कमिंग बैक, अब यहाँ पर हमें बीकॉम ऑनर्स के लिए ये सारे सेक्शंस हमें चाहिए। नाउ यहां पर ध्यान ये रखना है कि इसमें कहीं भी सेक्शन 3 नहीं लिखा है, यानी कि हम सेक्शन 3 जो हमारा स्लॉट 1 में था, ठीक है, देखिए हमारा सेक्शन 3 जो है वो कहां है, स्लॉट 1 में है। तो यहां पर स्लॉट 1 में जो सेक्शन 3 है वो हमें बीकॉम ऑनर्स में नहीं चाहिए। बट यहां पर अगर हम दूसरे चेक करें, जैसे कि लेट्स से हम बीकॉम चेक करते हैं, तो बीकॉम में सेक्शन 3 बोला है कि आपको चाहिए, और इसमें सेक्शन 2 में हमें सिर्फ कोई 1 सब डोमेन सब्जेक्ट्स चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कॉमर्स वालों के दूसरे कोर्सेज है जैसे कि BMS या BBA फाइनेंस या फिर मैं बात करूं BBE, तीनों में ही बोला है आपको सेक्शन 1 में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और आपको सेक्शन 3 भी लेना कंपलसरी है। दैट मीन्स कि आपको स्लॉट 1 यस करना होगा, स्लॉट 1 भरना होगा। दैट मीन्स कि आप स्लॉट 1 स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद आप डोमेन सब्जेक्ट में लेट से दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज कर लेते हैं। देन उसके बाद अगर आपका जो क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल आपने BMS के लिए तो आपने स्लॉट 1 भर लिया, काफी है, ठीक है, BMS के लिए स्लॉट 1 भर लिया काफी है, लेकिन यहां पर हमें मैथमेटिक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने मैथमेटिक्स नहीं लिया, हम यहां पर मैथमेटिक्स चूज कर लेते हैं नाउ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बीकॉम ऑनर्स भी भरना है, जिसमें वो कितने सब्जेक्ट्स मांग रहा है, जिसमें वो मांग रहा है 3 सब्जेक्ट्स, तो आपने अकाउंटेंसी भर दिया, मैथमेटिक्स, यहां पर 2 ही सब्जेक्ट हुए, तो अब आपको तीसरे सब्जेक्ट भरने के लिए जाना पड़ेगा स्लॉट 2 में। तो यहां पर हमें सेकंड स्लॉट माना होगा, और सेकंड स्लॉट की फीस अलग से पे करनी पड़ती है। फर्स्ट स्लॉट की 650 है, सेकंड स्लॉट की 650 है। अब कंफ्यूजन ये है स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या स्लॉट 2 में हमें सब कुछ सेलेक्ट करना जरूरी है? आंसर इज नो। आप अगर कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हिंदी कर दीजिए, लेकिन आप दोबारा से इंग्लिश नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा तो यहां पर आ जाएगा ऑलरेडी सेलेक्टेड पेपर, तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं। सेकंड पेपर आप चाहते हैं कि आपको नहीं सेलेक्ट करना, आपको नहीं देना, तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। डोमेन में मैंने जैसे कि बताया हमें बिजनेस स्टडीज चाहिए, और आपने मान लीजिए इकोनॉमिक्स का DU में इकोनॉमिक्स ऑनर्स भरा है, तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स भी चाहिए, तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी डाल देंगे। और अगर मान लीजिए आपको बचे हुए 2 डोमेन में कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो आप नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, तो यहां पर हमारा दूसरा स्लॉट भी भर गया। तो जरूरी नहीं है कि स्लॉट 2 में आपको सारे ही सब्जेक्ट्स भरने हैं, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग कोर्सेज में क्या मांग रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट्स, तो आप फिल कर लीजिएगा। बट जरूरी नहीं कि सब भरना है। हाँ, स्लॉट 2 में आपने अगर एक सब्जेक्ट भी भरा है तो स्लॉट 2 के आपको 650 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहां पर आई होप कॉमर्स वालों का क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू ह्यूमैनिटीज। और अगर मैं आपको दूसरी यूनिवर्सिटी का दिखा दूं, लेट्स से हम यहां पर BHU का ले लेते हैं। तो देखिए BHU के अंदर क्राइटेरिया क्या है, BHU के अंदर कोई लिस्ट भी नहीं है। तो जैसे अगर हमें BHU के अंदर बीकॉम ऑनर्स करना है, तो यहां पर BHU के अंदर सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, यानी कि BHU ने बोला है कि आपको सेक्शन 3 देना होगा। अकाउंट्स का पेपर भी देना जरूरी है, बिजनेस स्टडीज का पेपर भी देना जरूरी है, और सेक्शन 3 भी देना जरूरी है। तो अगर जो स्टूडेंट सेक्शन 3 यहां पर सेलेक्ट नो कर देंगे, तो वो BHU के लिए फिर एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए आपको इसको यस रखना है। DU बीकॉम ऑनर्स में सेक्शन 3 नहीं मांग रहा था, बट BHU मांग रहा है, तो अब आप क्या करिएगा, आप यस करिए, बिकॉज वो सबसे सेफ रहेगा। बाद में अगर आपका माइंड चेंज हुआ तो आपके पास होना चाहिए, तो उसे ऑब्वियसली सेक्शन 3 यस रखिए। स्लॉट 1 तो बिल्कुल भरना ही भरना है, और जिनके डोमेन में वो 3 डोमेन मांग रहा है, तो यहां पर स्लॉट 1 में सिर्फ 2 ही डोमेन आ सकते हैं, तो तीसरे डोमेन के लिए आपको स्लॉट 2 भरना होगा। चले अब आ जाते हैं जो हमारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं उनके उसमें। तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज कोर्सेज चेक करें, अब आर्ट्स वालों के लिए DU में जैसे यहाँ पर लेट से BA ऑनर्स सोशियोलॉजी है, तो इसमें यहाँ पर हमें एक सेक्शन तो सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेक्शन, देन प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। अब यहां पर समझिए एनी 3 यानी कि हमें 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, और इसका मतलब हम इसे स्लॉट 1 में पूरा नहीं कर सकते।
जनरल टेस्ट यहाँ पर यस आप नो भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा इसको हमेशा यस करना, बिकॉज आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे कोर्सेज में जनरल टेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा हमें सब्जेक्ट चुनने के लिए, तीसरा सब्जेक्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा सेकंड स्लॉट में, और फिर यहाँ आप कोई भी अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, हिस्ट्री जैसे कि, या आपको एक्स्ट्रा और चुनना है तो आप ज्योग्राफी कुछ भी चुन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डाउट ये रहता है क्या हमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट चुनना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। तो ध्यान रखिए, लिस्ट B1 से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और लिस्ट B2 से 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, या लिस्ट B1 से भी हम ले सकते हैं 1 सब्जेक्ट। तो ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ एनी लिखा है, दैट मीन्स कि ये नहीं है कि आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ एनी वर्ड लिखा हुआ है। तो आर्ट्स के लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आप जाएंगे BA ऑनर्स मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, और जिसमें वो स्पेसिफिक डोमेन बोल रहा है तो वहां मास मीडिया ही आपको डोमेन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए आपको क्लियर लिखा है मास मीडिया, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी ले लिया, आपका मास मीडिया होना जरूरी है। यहाँ पर जो हम ये हिस्ट्री सेलेक्ट किया है, इधर हम इसमें मास मीडिया हमारा जो ऑप्शन रहेगा ये, इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये होना जरूरी है। और वो कह रहा है सेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट है जनरल टेस्ट, यानी कि स्लॉट 1। तो स्लॉट 1 देखिए सभी कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर BA प्रोग्राम में कई सारी जगह सेक्शन 3 है, तो इसीलिए स्लॉट 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे तो भरना ही है। जिसके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जा रहे हैं उन्हें स्लॉट 2 में जाना होगा, और स्लॉट 2 में मैंने बताया सभी भरना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं लास्ट साइंस स्टूडेंट्स के लिए। साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्लियर है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स में से ऑप्शन है, तो आपको ये सब्जेक्ट्स तो सेलेक्ट करने ही हैं। यहाँ पर साइंस वालों के लिए एक एडवांटेज है कि इनके लिए लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, दैट मींस कि ये लोग लैंग्वेज को स्किप भी कर सकते हैं, लैंग्वेज में नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे तो वो स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई साइंस स्टूडेंट कोई दूसरा एग्जाम जैसे कि BMS ये सब भी देना चाहता है, तो फिर उसे लैंग्वेज लेना पड़ेगा और उसे सेक्शन 3 भी लेना पड़ेगा। तो साइंस स्टूडेंट्स अगर खाली PSC ऑनर्स केमिस्ट्री में उसको फोकस है, तो उसने भरना पड़ेगा स्लॉट 2। स्लॉट 1 को देखने की जरूरत ही नहीं है, स्लॉट सेकंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्लॉट सेकंड में आप 4 सब्जेक्ट्स भर सकते हैं और हमें 3 सब्जेक्ट चाहिए। बट अगर साइंस स्टूडेंट को और दूसरी यूनिवर्सिटी में भरना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से BHU, सो BHU में भी यहाँ पर लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, और यहाँ पर सेक्शन 2 में हमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं एंड बीकॉम ऑनर्स ऐसे कोर्सेज में भी जाना चाहते हैं, तो फिर आपको उनके सब्जेक्ट्स भी चुनने पड़ेंगे, लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और फिर जो भी डोमेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एनी डोमेन, जहां पर एनी वर्ड लिखा हुआ आप उसमें कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, नो मैटर आपका सेम आपका स्ट्रीम क्या है। बट जिसमें यहाँ पर कोर्स में सब्जेक्ट का नाम दिया है, तो उसमें हम इसको स्किप नहीं कर सकते, ये सेलेक्ट होने ही चाहिए। तो फाइनली इन स्लॉट्स को आपको भरना है। मैंने बताया स्लॉट 2 में जरूरी नहीं है कि आपको चारों डोमेन भरने हैं, जो डोमेन नहीं भरना उसमें नॉट एप्लीकेबल कर देना है, एंड देन हमें सेव करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जो पेमेंट होगी, अगर आपने स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों भरा है, तो उसकी पेमेंट 650 प्लस 650 1300 पेमेंट होगी। तो आई होप यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ। तो इससे रिलेटेड अगर और भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पर डोमेन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लिस्ट है, इसको आप चेक करिएगा। और एनी सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो आपको सही लगता है और आपकी 12th में थी। तो आप जैसे बीकॉम का एग्जाम देना चाहते हैं और वहां पर एक सब्जेक्ट कंफर्म है, बट बाकी में लिखा है एनी सब्जेक्ट, तो आपकी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री थी तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, वो एनी सब्जेक्ट्स में आ गया। जरूरी नहीं कि आपकी अकाउंट्स होनी जरूरी है, आपको अकाउंट्स ही देनी है, तो एनी मतलब आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। तो अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।